लगता है कि लगातार मैं आपको ऐसे अतिथि से मिलाता हूँ जो समाज के तमाम ऐसे गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए समाज कल्याण कैसे हो इस पर लगातार काम करते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक अतिथि है जो झारखंड से आई है और लगातार समाज में चेतना जागरूकता के लिए लगातार ये संपूर्ण भारत में घूमती रहती है और लगातार काम करती है। इसी मुलाकात के दरमियान आज हमें बिहार के गया जिला में मिले तो बड़ी अभिवादन किया और इनके मिशन से ये समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या करना चाहती है, क्योंकि लगातार मिशन के साथ साथ जुड़ते महिलाएं का एक और इच्छा होती है कि राजनीति में जाए। सबसे पहले रीता जी चाहेंगे कि आप परिचय बता दें। मेरा नाम रीता पासवान, मैं झारखंड से साहेबगंज जिला से आई हुई हूँ और यहाँ बिहार में बुद्ध के शरण गया जिला में मैं उपस्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के कार्यक्रम में भाग ली हूँ। क्या लगता है महिला को इस समय पार्टिसिपेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अपोज करना चाहिए। नारी सर्वोत्तम पूज्यन्ते, नारी से ही देश का विकास है, सर्वांगीण विकास है और हमारे ब्लड रिलेशन जो अपनी जाति है उसका भी विकास हम नारी से ही होगा। अगर हम नारी नहीं आएंगे तो हमारा ये विषाद राष्ट्रीय विषाद का जो मिशन चल रहा है वो सफल नहीं होगा। आप इस बात को कह रहे हैं कि मातृ सर्वोत्तम पूज्य, लेकिन जब आप जिस दिन आप सास बन जाइएगा तब चाहिए कि बहू भी आपकी तरह सब जगह घूमते रहे और समाज कल्याण करते रहे। क्यों नहीं चाहेंगे कि बहू हमारी, कल तो हम जो है हम भी कल सास बनेंगे और सास जो थी कल की बहू थी, इसलिए ये सोच गलत है। ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हम हो या हमारे आप जैसे मीडिया प्रभारी हो या ग्रामीण जनता हो या देश के कोई भी नागरिक हो, ऐसा भी रखना ही नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा फीलिंग सोच करेंगे तो हमारा कभी भी विकास नहीं हो सकता है। लगभग कितने सालों से सामाजिक गतिविधि सामाजिक गतिविधि नहीं है, आप जिस वक्त जागोगे उस वक्त सवेरा हो जाएगा जी। जिस वक्त हम जो चाहेंगे, जिस तरह का अपना महान अनुभव देने के लिए उसी वक्त हम जाग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमको सिखाए बताए तभी हम जागेंगे। लगभग कितने सालों से इसलिए गतिविधि नहीं चल रही है। हमने जब अपने आप को संभाला, अपने आप को होश में जाना कि पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करते करते जब मैं साक्षरता में आई, हमारा ये जो फील्ड वर्कर है, सोशल वर्कर है, करीब 15 साल का अनुभव है हमारा और आज तक मैं करती आई हूँ। शादी से पहले शादी से बाद? हमारी शादी अभी हुई नहीं। अच्छा, आपने शादी किया ही नहीं? जी नहीं। क्यों? समाज कल्याण के लिए? बस सोच लीजिए समाज कल्याण के लिए। मतलब आपने त्याग दिया अपना जीवन, पारिवारिक जीवन से त्याग दिया समाज के लिए? जी हाँ, समाज के लिए ही त्याग दिया। अरे यार, आपको तो ऐसे महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए। और आज भी अगर आंख में आंसू है, एक बार आंसू पोंछ कर ये देखना चाहिए कि आप एक पुरुष होकर भी आपसे ये जिगरा काम नहीं करता है कि समाज में काम कर सके। और जितनी भी एज होते हैं, क्योंकि महिलाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, महिला धर्म से जवान होती है, इसलिए ये तो आपकी टॉपिक है कि महिलाएं जवान नहीं होती है, बूढ़ी नहीं होती। महिलाएं ये तो होती है ना, घर संभाले, बच्चे पाले, पैसे हम कमाते हैं, फिर भी कई घर के मालिक मर्द क्यों कहलाते हैं? वाह! क्योंकि हमने आपको भारत पैतृक प्रधान देश का महत्व दिया है, ठीक है? इसीलिए 100 में 70 आदमी फिलहाल जब ना साथ है, दिल पे रख के हाथ के ये देश के आजाद। इसलिए आपने हमें बोल दिया कि कभी भी कोई महिला बूढ़ी नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी कठिन है। आपने सोचा, ये शायद ऐसी महिला है जो सोचते कि हम शादी ही नहीं करेंगे, जब इस क्षेत्र में आना है तो स्वतंत्र होकर काम करना है और किसी अच्छा आपको लगा कि शादी करने से हो सकता है बंद रहना, ऐसा नहीं लगना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों बंधेगा लोग शादी करने से? शादी करने से आप क्या करेंगे? हमारे शादी करके हमको शोषण तो नहीं न करेंगे, बल्कि हम साथी बनेंगे। आप लेफ्ट राइट लोगों का मानना है? नहीं, लोगों का मानना से हमें क्या लेना देना। जीवन की पहिया होती है ना, चक्के होते कहते 4 चक्के की जीवन की पहिया होती है, एक नारी और एक पुरुष। हम
नारी होकर के 9 महीना अपने गर्भ में आपको रखते हैं, रख करके जब हम आपको धरती पे लाते हैं तो आप ही हमारे पुत्र बन जाते हैं। फिर आप हमें ग्रहण करते हैं जब तो आप हमारे पति होते हैं। तो आप और हम तो संगीन मिले हुए ही हैं, हमारे और आपके मिलन से ही इस सृष्टि संसार बनी हुई है। तो यहाँ किंतु परंतु नहीं है, नारी और पुरुष भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गृहस्थ जीवन गरीब में समाज कल्याण किया जा सकता है? किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं संत बन करके भी चला रहे हैं भाई। ये मोदी को देख लीजिए, योगी को देख लीजिए, और सारे ढेर सारे उदाहरण है। घर में बैठे महिलाएं जो है, चाहे वो किसी के दबाव से हो या उनकी इच्छा शक्ति से हो, घर से नहीं निकल रही है इस समाज में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? घर की में बैठी महिलाएं अभी अपनी जात की अगर हम बात करें, अपनी जात मतलब दुसार जाति की, तो आज भी हमारे पुरुषों का ये सोच है कि नहीं, तुम घर से बाहर नहीं जाओ। और जो महिला घर से बाहर गई तो उन्हें बस एक टॉपिक दे दिया जाता है, बचलन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो बोल के अपना मर्दांगी दिखा देते हैं। तो मैं उन पुरुषों से भी निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आप जो है कि आज के जनरेशन में, जबकि हमारी महिलाएं टेनिस है, हमारी महिलाएं राष्ट्रपति है, कल्पना चावला है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो हमारी भारत की महिलाएं हैं। तो उसको देखते हुए ये नाकाम कर दूँ, कम से कम ये तो आप सोच लो कि महिलाओं को भी घर के बाहर जाने दो, घर के चौखट से बाहर जाने दो। अगर आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने देंगे तो आपके समाज का विकास नहीं होगा, और हमारे समाज का जब विकास नहीं होगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास नहीं, उस देश की जाति में हम भी दूसरा जाति आते हैं तो हमारा देश का जो विकास है, दूसरा जाति का जो विकास है वो होगा कैसे? अच्छा, एक तरफ आप अम्बेडकर जी की बात करते हैं, दूसरा दुसार की बात करते हैं। नहीं, अम्बेडकर जी तो दुसार जाति की बात ही नहीं करते। मैंने अम्बेडकर, आपको जाति चाहिए कि जमात चाहिए? नहीं, जाति जमात को देखते हुए आपको काम करना ना। अम्बेडकर जी को तो मैंने कुछ यहाँ लाया ही नहीं, वो टॉपिक को सब्जेक्ट लाया ही नहीं। मानना तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको तो मानेंगे। अच्छा, आपको अगर दो चीज चुनना हो, जमात और जाति, उसमें से प्रथम क्या चुनिए? जमात को चुनेंगे। जाति अगर चुनते हैं तो जमात नहीं चुनाएगा, और जमात जब चुनते हैं तो उसमें जाति पर कर जाएगा। आपको दुसार संगठन छोड़ देना चाहिए। नहीं, क्यों दुसार संगठन छोड़ देंगे? हमारा तो ब्लड ही दुसार है, हम उसको छोड़े क्यों? कहा कि हम जमात चाहते हैं, सर्वप्रथम जमात। जमात चाहने का मतलब ये नहीं है कि हम दुसार को छोड़ दें। आपने सुना होगा दुसाध में लोग कहते हैं ना कि वो छोटा दुसाध है, वो बड़ा दुसाध है, तो दुसाध है ना जी, इसलिए उनको हम नहीं छोड़ सकते। उनका विकास करना है हमको। क्या चाहते हैं, कैसा दुसाध, कैसा विकास चाहते हैं? हम अपनी महिलाओं को ये कहना चाहते हैं कि भाई पढ़ ले मेरी बहना, जरा साक्षर बन जाओगे, आने वाली सुबह को देश तुम चलाओगे। तो मैं यही कहती हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी जाति की ही महिला को, मैं भारत की नहीं संपूर्ण विश्व की महिलाओं को कहती हूँ कि आज हम भी किसी की बेटी थे, किसी की बहन है, और हमने जो भी सीखा, त्रुटि लिया, सीखा जो भी, तो आज मैं माइक के सामने बैठ कर रही हूँ। तो कम से कम मेरी माताएं एवं बहनें, मैं आपसे गुजारिश कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतना ना सही, कम से कम इतनी तो बन जाओ कि घर की चार द्वारी से बाहर निकलकर हमारे जैसे पूजा जैसे महिला की तरफ बनो। ऐसी महिलाओं को मेरा और इस देश के तमाम युवाओं की तरफ से सैल्यूट है। आपने इतना त्याग तपस्या करके आज ये दुसार समाज के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जैसे माताएं बहनें लगातार इस धरातल पर आते रहे और समाज कल्याण का होता रहे। साथियों में अगर आपको लगता है कि इस तरह का महिलाओं को साथ देना चाहिए तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और यह बताएं कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बाबा साहब के मिशन में बात करना होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं संजय भाई, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।